नमस्कार दोस्तों। हम दिन में से 20,000 बार सांस लेते हैं। कभी आपने सोचा कि ये 20,000 बार जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में कितना धूल, कितने मिट्टी के बारीक कण, कितनी जहरीले गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है। और कभी आपने सोचा है कि ये हवा में प्रदूषण ये कैसा मापा जाता है, उसके पैरामीटर क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो आइए आज हम इस विषय को विस्तृत से जान लेते हैं कि हवा में प्रदूषण कैसा होता है। कि हवा में प्रदूषण ये कारखानों से निकली हुई गैसेस से, धुएं से, जो इमारतों का निर्माण कार्य चालू है उसके वजह से, रोड के धूल से और कोयले जलने से और रास्ते पे जलाए वाले कचरे से पैरामीटर्स यहाँ डिजिटल बोर्ड से गिना जाता है। और इससे वैज्ञानिक पता करते हैं कि आज की हवा में कितना प्रदूषण है। लेकिन उसके अंदर भी सबसे मुख्य जो पैरामीटर्स होते हैं हवा का, हवा में बारीक कणों का, जहरीली गैस का, उसके पैरामीटर्स गिनने के लिए PM 2.5 और PM 10 यह उनका इंडेक्स है। PM 2.5 यानी क्या? PM 2.5 यानी यह 2.5 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं। और 2.5 माइक्रोन से यह छोटे कण हमारे सीधे फेफड़े में जाते हैं। यहाँ हमारे फेफड़े में जाने के बाद में हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। दूसरा है PM 10। PM हानिकारक होते हैं क्योंकि यहाँ गले में अटक जाते हैं और गले में अटकने के बाद में यहाँ गले में डिपॉजिट होते हैं और कालांतर से इससे अलग अलग बीमारियों का निर्माण होता है और यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन ये सब पैरामीटर्स जो गिनते हैं यानी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, इसके अंदर मुख्यतः जो पैरामीटर्स है वो PM 2.5, PM 10, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा और कई पैरामीटर्स। साफ़ सुथरी हवा कहाँ पाई जाती है? तो वह है आइसलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन में। यहाँ की हवा काफ़ी साफ़ सुथरी मानी जाती है। यहाँ के लोक संख्या कम है, वहाँ के लोग पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता रखते हैं, पर्यावरण के बारे में उनकी काफ़ी जन जागृति है और वहाँ की सरकार ने काफ़ी प्रदूषण के विरोध में सख्त नियम बनाए हैं। इसी वजह से वहाँ कंट्री में साफ़ सुथरी हवा मिलती है। लेकिन आप ये सोचिए कि बड़े बड़े सिटी के अंदर जब हम रहते हैं तो वहाँ से हम बोलते हैं कि फ्लैट में से बहुत अच्छा सी व्यू दिख रहा है, यहाँ दिखने वाली चीज़ है। लेकिन वही मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर कभी आपने सोचा है कि उसमें की हवा साफ़ सुथरी है या नहीं, कि कार्यशैली के लिए उत्तम है या नहीं, यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वहाँ उत्तम है क्या नहीं, यह देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोकल में ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं या घर से निकलते हैं तो आपका एक अच्छे मूड में निकलते हैं। लेकिन यहाँ हवा में की प्रदूषण की वजह से यहाँ हमको ज़्यादा पसीना आता है, हमको इरिटेशन होता है। तो ज़िंदगी में 3 मूलभूत चीज़ें बहुत ज़रूरी है: शुद्ध हवा, अच्छा सूर्य प्रकाश और अच्छा खाना। यह बातें हमारी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डालती है। अगर बेसिकली ये 3 चीज़ें अगर हमको अच्छी नहीं मिली तो हमारी कार्यशैली में उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे प्रगति पे भी उसका बहुत बुरा असर होता है। प्रगति की यह 3 मूलभूत चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसमें से हवा में प्रदूषण कैसे होता है, हवा प्रदूषित कैसे होती है, उसमें के घटक क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत बड़े प्रमाण में जन जागृति बहुत ज़रूरी है। और यह जन जागृति यकायक एक ही साथ में नहीं हो सकती है और यह जन जागृति क्यूरियोसिटी से ही निर्माण होती है। आप इमेजिन करो कि अगर हर तालुके में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मुख्य जगह पे अगर AQI पैरामीटर्स के डिजिटल बोर्ड लगाए गए, वहाँ डिजिटल बोर्ड पे जब वो आंकड़े डिस्प्ले होंगे या उसमें का वर्ड्स डिस्प्ले होगा कि आज की हवा बहुत साफ़ है, आज की हवा साफ़ है, आज की हवा मध्यम है, आज की हवा में
प्रदूषण ज़्यादा है। आज की हवा प्रदूषण मात्रा से भी क्रॉस कर चुकी है। तो यह जन जागृति से, यह जानने से हमको उस विषय में दिलचस्पी पैदा होगी। फिर हम ये सोचेंगे कि ये मूलतः ये प्रदूषण के मूल घटक क्या है और कैसे होते हैं और इसके ऊपर का उपाय हम क्या कर सकते हैं। निकले हैं ऐप मोबाइल्स के अंदर रहते हैं, कई बार हम ऐप खोल के देखते हैं लेकिन नहीं, कई बार देखते भी नहीं। लेकिन मेन चौराहे पे लगे हुआ डिजिटल बोर्ड्स, यहाँ पढ़ने के बाद में हमारे ज्ञान में उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी जिज्ञासा उसके प्रति निर्माण होती है। आइए हम एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। 0 से 50 यह गुणवत्ता की हवा अच्छी मानी जाती है, कम से कम इसका परिणाम होता है। 51 से 100 यह गुणवत्ता की हवा समाधानकारक मानी जाती है, लेकिन संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में किरकोल तकलीफ हो सकती है। 101 से 200 यह गुणवत्ता की हवा को मध्यम माना जाता है, इससे अस्थमा और हृदय रोगी को इससे तकलीफ हो सकती है। 201 से 300 यह गुणवत्ता की हवा को पुअर माना जाता है। दीर्घकाल इस गुणवत्ता की हवा में रहने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। 301 से 400 यह गुणवत्ता की हवा को वेरी पुअर बोला जाता है और 401 से 500 यह गुणवत्ता की हवा इसको सीवियर बोला जाता है, यानी बहुत गंभीर होती है। लेकिन इसके अलावा भी PM 2.5, PM 10 और बाकी के दूषित घटक की भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है मित्रों। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए, उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए हमको पर्यावरण को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण को रिस्पेक्ट करेंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी, साफ सुथरी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम पर्यावरण को रिस्पेक्ट करेंगे तो पर्यावरण भी हमको दीर्घकाल तक हमको खुशी, आनंद और अच्छा स्वास्थ्य देगा। क्योंकि साइंस बहुत सिंपल है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन छोटे छोटे बातों को अगर हम समझे तो हमारा जीवन सुख, समृद्धि, शांति और भरभराटी से बढ़ सकता है। कि सबसे बड़ा पर्यावरण है। हम पर्यावरण को हम पर्यावरण को रिस्पेक्ट करेंगे तो पर्यावरण भी हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखेगा।